दोस्तों, आज मैं आपके सामने दुनिया के ग्रेट साइंटिस्ट एपीजे अब्दुल कलाम साहब की ऑटोबायोग्राफी शेयर करने जा रहा हूँ, जो बाद में इंडिया के प्रेसिडेंट भी बने और जिन्हें भारत रत्न का अवार्ड भी दिया गया। दोस्तों, उनकी बचपन की कहानी मद्रास रामेश्वरम के एक मिडिल क्लास तमिल फैमिली से शुरू होती है। उनके फादर जैनुल अब्दीन और उनके मदर आसियम्मा, ये दोनों बहुत ज़्यादा एजुकेटेड नहीं थे, इनके पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं था। ओवरऑल एक पुअर फैमिली थी। आज उस लड़के की कहानी मैं बताने जा रहा हूँ आपको, जो अखबार बेचकर, न्यूज़पेपर बेचकर अपने भाइयों की मदद करता था, अपने पढ़ाई की फीस जमा करता था। उस स्टूडेंट की कहानी बताने जा रहा हूँ जो तमाम नाकामी और मुश्किलों से में पलकर साइंटिस्ट बना। एक ऐसे लीडर की कहानी बताने जा रहा हूँ जिसके पास बेशुमार काबिल और हुनरमंद लोगों की एक टीम थी। एक ऐसे शख्स की कहानी बताने जा रहा हूँ जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में कुछ पूंजी जमा नहीं की, कोई बड़ा एसेट नहीं खरीदा, जो बहुत बड़े अमीर नहीं थे। सिंपली अगर मैं आपको बताऊं दोस्तों, आसान शब्दों में, तो एक ऐसा शख्स जिसके पास ना कोई था ना कुछ था। दोस्तों, ना उन्होंने मैरिज की थी, ना उनकी फैमिली थी, ना बच्चे थे। दोस्तों, कलाम साहब कहते हैं कि उनके अब्बू उनसे एक बार बचपन में बोले थे कि जब आफत आए तो आफत की वजह समझने की कोशिश करो, क्योंकि मुश्किलें हमेशा खुद को परखने का मौका देती है, आपको परेशान नहीं करती। वे हमेशा मानते थे कि इंसान के ऊपर भी एक महान शक्ति है, एक ग्रेट पावर है, जो हमें मुसीबत, नाकामी, मायूसी, इन चीज़ों से निकालकर सच्चाई के मुकाम तक पहुंचाती है। वे तकरीबन 6 वर्ष के रहे होंगे। उस समय उनके अबू ने रामेश्वरम से धनुषपुरी तक लोगों को नाव में ले जाने और ले आने का काम शुरू किया। ये उनके परिवार के लिए एकमात्र इनकम का सोर्स था। अहमद जलालुद्दीन, जो बाद में उनके जीजा भी बने, उनके साथ उनकी काफ़ी गहरी दोस्ती थी बचपन में। उनसे उनकी काफ़ी ज़्यादा जमती थी, क्योंकि वे हमेशा उन्हें कलाम साहब को पढ़े लिखे लोगों के बारे में बताया करते थे, साइंस की नई इजाद के बारे में बताया करते थे, मेडिसिन, लिटरेचर, इन सारी चीज़ों के उनके साथ जिक्र किया करते थे। उनके एक कजिन शमसुद्दीन ने भी उन्हें बचपन में काफ़ी हेल्प की। 1939 में जब तकरीबन कलाम साहब 8 साल के रहे होंगे, उन्होंने इसी चचेरे भाई के साथ, कजिन के साथ पेपर बेचने का काम शुरू किया, जो उनकी लाइफ में पहली इनकम का सोर्स बना। कलाम साहब कहते हैं कि उन्हें सेल्फ डिसिप्लिन अपने अब्बू से विरासत में मिली और अच्छाई पर यकीन करना और रहमदिली, ये उन्हें अपने अम्मी से विरासत में मिली। लेकिन जलालुद्दीन और शमसुद्दीन के बारे में बताना वो कभी नहीं भूलते, क्योंकि वो मानते हैं कि उनकी बचपन और पूरी जिंदगी पर इन दोनों का बहुत बड़ा असर पड़ा। ये होते होते वो तकरीबन 15 साल की उम्र तक पहुंच गए। तब उन्होंने रामनाथपुरम में हाई स्कूल में एडमिशन ली, परंतु उन्हें वो जगह पसंद नहीं आई। वहाँ घर की बहुत ज़्यादा याद आती थी, पेरेंट्स, फैमिली, लोग, वहाँ की रामेश्वरम की वो गलियाँ, जैसा कि हम सबके साथ आता है। उन्हें वो सुकून नहीं मिला और इसलिए वो जब भी अक्सर मौका मिलता अपने घर आ जाया करते थे। और वे बताते हैं कि हाई स्कूल में एक 15 साल के लड़के की जो शौक हो सकते हैं, जो एक मेंटालिटी हो सकती है, वही उनके भी अंदर थी। वो कोई दुनिया से अलग नहीं थे बचपन से ही। उनके एक टीचर अय्यर दोराई सैलोमन उनके लिए एक बेहतरीन गाइड बने। इन दोनों का रिलेशन एक टीचर स्टूडेंट से काफ़ी आगे का रिलेशन था, काफ़ी क्लोजनेस था दोनों में। सैलोमन कहा करते थे कि जिंदगी में कामयाब होने या नतीजे हासिल करने के लिए 3 ताकतों पे काबू पाना बहुत ज़रूरी है: ख्वाहिश,
यकीन और उम्मीद। उन्हें बचपन से ही खुले आसमान बहुत पसंद थे। उनमें उड़ते बर्ड्स, परिंदे, उनकी आवाज़, ये चीज़ें हमेशा उन्हें हैरान करती थी। उन्हें देखकर उनके भी मन में आसमान में उड़ने की ख्वाहिश जाग उठती थी। वो कहते हैं कि उन्हें यकीन था कि मैं भले एक साधारण घर से था, लेकिन एक दिन मैं इन्हीं पक्षियों की तरह बुलंदी पर उड़ूंगा। हाई स्कूल खत्म होने के बाद उनके अंदर एक काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया कि एक दिन मैं भी सक्सेसफुल होऊंगा। 1950 में वो इंटरमीडिएट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए एडमिशन ली और वहीं से उन्होंने बीएससी इन फिजिक्स कंप्लीट की। वो कहते हैं कि बीएससी इन फिजिक्स कंप्लीट करने के बाद ये वो जान पाए कि फिजिक्स उनका सब्जेक्ट नहीं था, क्योंकि उनके ख्वाब को पूरा करने के लिए वो मानते थे कि इंजीनियरिंग में उन्हें जाना चाहिए था। और इसीलिए किसी तरह से मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में उन्होंने एडमिशन के लिए अप्लाई किया। लिस्ट में उनकी नाम भी आ गई, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि वहाँ पे फीस काफ़ी ज़्यादा थी, तकरीबन 1000 रुपीज़, जो कि उस वक्त उनके अब्बू के पहुँच से बाहर की बात थी। उनके पास इतने पैसे नहीं थे। उस वक्त उनकी बहन ने सोने की करे और चेन बेचकर उनकी फीस का इंतजाम किया और अपनी बहन का उनसे ये उम्मीद और उन पर ये यकीन देखकर कलाम साहब बहुत ज़्यादा भावुक हो गए। वो कहते हैं कि MIT में एडमिशन लेने के बाद वहाँ पे 2 रिटायर्ड एरोप्लेन रखे हुए थे, जो कलाम साहब को काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करते थे, अपनी तरफ आकर्षित करते थे। क्लास से छूटने के बाद जहाँ पे बाकी सारे बच्चे हॉस्टल में चले जाया करते थे, कलाम साहब घंटों बैठकर उन एरोप्लेन्स को देखते रहते थे। और इसीलिए उन्होंने अपना स्पेशलाइजेशन फॉरेन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में किया। वहाँ पे वो 3 प्रोफेसर्स का जिक्र करते हैं जिन्होंने उन्हें काफ़ी हेल्प की, उन्हें समझाया कि भविष्य का फैसला करने से पहले फ्यूचर के पॉसिबिलिटीज़ और नॉन पॉसिबिलिटीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, बल्कि सोचना यह चाहिए कि आपकी एक अच्छी बेस कैसी तैयार हो, आप कितने डिटरमाइंड हैं, आपके एप्टीट्यूड और एस्पिरेशंस में कितनी इंटेंसिटी है और इन चीज़ों को आप कैसे इम्प्रूव करें। कलाम साहब हमेशा कहते हैं कि जब भी स्टूडेंट्स अपने स्पेशलाइजेशन का चुनाव करें तो वो देखें कि उनमें उस फील्ड के लिए कितना शौक है, उत्साह है, लगन है। MIT से पास आउट होने के बाद वो बेंगलोर के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में एज ए ट्रेनी उन्होंने एंट्री ली। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट बनकर जब वो बाहर निकले तो उनके पास 2 ऑप्शन थे, जो दोनों ही उनके ख्वाब को, उनके सपने को पूरे कर सकते थे। पहला एयरफोर्स का और दूसरा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का, जिसमें डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एंड डेवलपमेंट प्रोडक्शन के लिए पोस्ट की वैकेंसी थी। उन्होंने दोनों जगह पे अप्लाई किया, दोनों में इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट भी हुए। डिफेंस में इंटरव्यू दी, फिर उसके बाद एयरफोर्स में इंटरव्यू देने गए। एयरफोर्स में टोटल 25 कैंडिडेट्स थे, एप्लीकेंट्स थे फॉर इंटरव्यू, जिसमें से कलाम साहब का 9th पोजीशन आया और ये मौका उनके हाथ से निकल गया। कलाम साहब बहुत ज़्यादा मायूस हुए, क्योंकि बचपन से उनका सपना था एयरफोर्स में जाना और इससे रिलेटेड फील्ड में जाना। उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। इसके बाद वो ऋषिकेश पहुँचे, जहाँ पे उनकी मुलाकात स्वामी शिवानंद से हुई। उनसे उन्होंने अपने एयरफोर्स के सपने टूटने की जिक्र की। स्वामी जी ने उन्हें कई ज्ञान की बातें बताई। उनसे कहा कि मदद, उम्मीद मत छोड़ो, भरोसा रखो, ये मौका फिर आएगा। अगर तुम्हारा ख्वाहिश दिलो जान से निकली है, प्योर है, उसमें शिद्दत है, तो जिंदगी तुम्हें दोबारा मौका जरूर देगी।